अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लंबे अरसे के बाद, एक महीने के गैप के, 1.5 महीने के गैप के बाद दोबारा से हम हाजिर हैं जी ए स्पार्टन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत सारी नई चीजें लेके आए हैं, बड़ी नई वीआईपी लेवल की प्लानिंग के साथ हम आए हैं कि इस दफा जो रिसेंटली फेसबुक और टिकटॉक के अकॉर्डिंग जो जो चीजें चल चला रही हैं, जो जो इस टाइम उसके ऊपर गुजर रही है, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, कहाँ से बचना है, क्या क्या आपने काम करना है, आज के सेशन से लेके। और हमारी जो कोशिश है, नीयत है इंशाल्लाह कि चांद रात तक डेली बेसिस पे आपको सेशंस दिए जाएं। इन केस कोई जरूरत, कोई वजह ना बन जाए, कोई और कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए, हमारी पूरी प्लानिंग है। तो इसी के ऊपर हमने पूरा वर्क किया बैक एंड में कि अब की बार हमने आपको जो रमजान में हमारी तरफ से ये जो रमजान का तोहफा है वो सेशंस की शक्ल में आपको दिया जाए। आज के सेशन से लेके एंड सेशंस तक जितने भी इसमें कवर किए जाएंगे, जो बंदा आज से लकीर का फकीर होकर काम करना शुरू कर देगा ना, चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा ना, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ईद पे जरूर कहेगा जी कि हमें ईदी बड़ी ए स्पार्टन प्लेटफॉर्म की तरफ से बड़ी अच्छी ईदी मिली है। तो इस फार्मूले के ऊपर चलने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा कि अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रखें या नोट पैड खोल लें, कुछ ना कुछ रखें जरूर। पॉइंट्स जो जो बताए जाएं उनको अपने पास नोट डाउन करना शुरू कर दें। एक दिन तंगी होगी, 2 दिन होगी, चौथे दिन आप बड़ा स्मूथली लिखना शुरू कर देंगे, नोट करना शुरू कर देंगे। इस चीज की आदत बना लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको के मसले नहीं निकलेंगे कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, फलां नहीं आ रहे। तो अल्लाह खैर करेगा जी। अभी मैं जहीर भाई की तरफ दे रहा हूँ। ये सेशन जो है ये रिकॉर्डिंग की शक्ल में चैनल के ऊपर विद इन 24 आवर्स वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। एक चीज कि जो आपका ए स्पार्टन वाला वो ग्रुप हमने बनाया हुआ था जो एक अरसे से ऑफ है, उसको भी दोबारा से एक्टिव किया जाएगा। उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल में। तो उसको भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। वहां पर हम स्केड्यूल सेट करेंगे कि आप लोगों को जैसे हम पहले किया करते थे, आपके सवालों के जवाब दिया करते थे, उस सपोर्ट सिस्टम को भी एक्टिव किया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट किया जाएगा, कोई इसके अंदर चार्ज नहीं करेंगे। तो वो एक तरीका का जो भी उसका होगा वो हम शेयर कर देंगे। तो जो फर्स्ट टाइम इस सेशन के ऊपर और जो फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, तो वो उनसे तो मेरी दिली गुजारिश है हमारी कि आप सेशन के एंड तक लाजमी रहिएगा और बता के जाइएगा, अपना फीडबैक दे के जाइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। क्या फ्री में भी हम कुछ वैल्यूज दे पा रहे हैं या आपका टाइम ही जाया हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी जहीर भाई की तरफ से। और ये आज का जो सेशन होगा ये फेसबुक की तरफ से होगा। और नेक्स्ट टाइम से आपको बकायदा चैनल के ऊपर बता दिया जाया करेगा कि कौन सा सेशन, कौन सा टॉपिक है, ताकि आप लोग उस हिसाब से तैयारी करके आए। ठीक है जी जहीर भाई, जी ठीक हो गया। करें जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग मुझे इसी चीज़ का मैसेज करते हैं कि जी अपना जो बेसिक सेटअप है वो हमने कैसे करना है, आईडी कौन सी यूज़ करनी है, काम किस आईडी में करना है, पेज यूएसए का होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। कोई कहता है मैं इंडिया में बैठा हूँ, कोई कहता है मैं यूएई में बैठा हूँ, कोई कहता है मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो क्या मैं अर्निंग कर सकता हूँ। अब अक्सर लोग जो है वो इस वजह से स्टार्ट ही नहीं ले पाते कि वो पाकिस्तान में है, उनके पास यूएसए की आईडी नहीं है। वो इसी बेसिक लूप में फंसे हुए हैं कि हमारे पास यूएसए की आईडी होगी तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ऐसी कोई मिथ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप चाहे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, यूएसए में है, बांग्लादेश में है, जिधर भी हैं, आप आज से ही एक फेसबुक का पेज स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो यूएसए की आईडी ही यूज़ करें या फिर आपके पास आरडीपी वीपीएन ये वो चीज़ें हों। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहली प्रायोरिटी पे पहली चीज़ ये है कि आप स्टार्ट लें, एक नीच सेलेक्ट करें, स्टार्ट लें, आपकी डिटेल्स कंप्लीट होनी चाहिए। अब उनमें जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें आपके पास हों तो आप फेसबुक पे स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। आपके पास एक मेन आईडी होनी चाहिए आपके अपने नेम की। मिसाल के तौर पर मेरा नेम है आईडी कार्ड पे जहीर अब्बास जहीर। ठीक है। तो इस नेम की मेरी आईडी होनी चाहिए जो कि मेरी मेन आईडी है। अब जो आईडी है उसी की नेम पे आगे जो है वो मेरी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मुझे एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स चाहिए। पे आउट के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एलएलसी बनवाऊंगा और एलएलसी की बेस पे मुझे यूएसए की डिटेल्स मिल जाएंगी पे आउट में लगाने के लिए।
एलएलसी की बेस पे मैं अपना पेयोनियर का अकाउंट बना लूंगा, जिसमें से यूएसए की बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती हैं। पेमेंट आपके पेयोनियर में आती है, पेयोनियर से आपके पाकिस्तानी बैंक में या इंडियन बैंक जो भी आप यूज करते हैं उसमें चली जाती है। ठीक है। तो एक जो मेन है चीज, आपकी आईडी आपके नेम की होनी चाहिए। अगर आप कंपनी बनाते हैं तो आप एलएलसी भी अपने नेम की बनवाएं। ठीक है। अगर आप एलिजिबल कंट्री में हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है एलएलसी की। आप अपनी जो लोकल डिटेल्स हैं, मिसाल के तौर पर जो लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, उनके कंट्रीज एलिजिबल हैं फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए, उनको एलएलसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो अपना लोकल बैंक यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो पर्सनल डिटेल हो आधार कार्ड पे, आईडी कार्ड पे, वो यूज़ कर सकते हैं पे आउट के लिए। ये जरूरत है सिर्फ उन लोगों के लिए जो एलिजिबल कंट्री में नहीं रहते, उनको एलएलसी बनवानी पड़ेगी ताकि वो फर्दर जो है अपना कंटिन्यू कर सके काम। ठीक है। अब उस एलएलसी की बेस पे आपने क्या करना है, बिजनेस मैनेजर बनाना है। ठीक है। बिजनेस मैनेजर और पे आउट ओनर, ठीक है, उसके बाद पेज एडमिन, ये सारा एक आपका होना चाहिए। ठीक है। पेज एडमिन डिफरेंट हो सकते हैं, पे आउट ओनर आपका जो है यही होना चाहिए जो आपकी मेन आईडी होगी। ठीक है। इसी तरह जब आपने बिजनेस मैनेजर बना लेना है एलएलसी की बेस पे, ठीक है, तो उसी के अंदर आपने पेजेस रखने हैं अपने, जितने भी आपके पेजेस होंगे आपके, चाहे नॉन मोनेटाइज पेज हो चाहे मोनेटाइज पेजेस हो, तो आपने उसी बिजनेस मैनेजर के अंदर रखने हैं। ठीक है। और पे आउट्स भी कोशिश करने हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर ही बनाएं। ठीक है। अब बिजनेस मैनेजर के अंदर कैसे सिक्योरली पे आउट बनाते हैं, वो अलग से एक सेशन होगा जिसमें आप पहले पे आउट क्रिएट करके रख लेंगे। जो ताज़े पे आउट होंगे उनमें आप अपने पेजेस मजीद ऐड करते जाएंगे। ठीक है। उस पे एक अलग से सेशन होगा, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। मेन चीज आपने क्या देखनी है, जब भी आपने पे आउट बनाना है तो आपने अपनी फेसबुक आईडी का नेम, अगर आपकी एलएलसी है तो एलएलसी के ओनर का नेम, पे आउट ओनर का नेम, पे आउट ओनर की डिटेल, और बिजनेस मैनेजर ओनर का नेम। ठीक है। ये सारे सेम होने चाहिए। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं क्लियरली, मेन आपकी एक आईडी होगी। ठीक है। अगर आप एलिजिबल कंट्री से हैं तो आप अपने लोकल कंट्री की डिटेल यूज करेंगे। अगर आप एलिजिबल कंट्री से नहीं हैं तो आप एलएलसी बनवाएंगे। उस एलएलसी की बेस पे आप एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। बिजनेस मैनेजर के अंदर आप सारे पेजेस रखेंगे। ठीक है। अगर आपकी एलएलसी नहीं है, जो एलिजिबल कंट्री से हैं वो अपने नेम से बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लें और उसके अंदर सारे पेजेस रखें। ठीक है। अब पे आउट की जब बारी आती है तो जो एलिजिबल कंट्री से हैं बंदे वो अपनी सारी डिटेल ओरिजिनल डालेंगे जो उनके आईडी कार्ड पे होगी, और जो नॉन एलिजिबल कंट्री से हैं वो क्या करेंगे, वो एलएलसी की डिटेल डालेंगे। ठीक है। एलएलसी ओपन करवा के उसकी डिटेल डालेंगे। अब काफी लोग ये पूछते हैं कि जी पाकिस्तान में भी पेजेस मोनेटाइज हो रहे हैं और इशू नहीं आ रहा। जी बिल्कुल हो रहे हैं, पेजेस मोनेटाइज भी हो रहे हैं, सीएम टूल आ रहा है, मोनेटाइज हो रहे हैं, पाकिस्तानी बैंक भी लग रहा है, पेमेंट्स भी आ रही हैं पाकिस्तानी बैंक में। लेकिन अभी तक लीगली ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं किया फेसबुक ने कि पाकिस्तान एलिजिबल हो चुका है। ये ग्लिच हो सकता है, 2019-20 में भी हम पाकिस्तानी बैंक लगा के अच्छे खासे पैसे रिसीव करते रहे हैं, लेकिन बाद में फिर अचानक ही इशू आया और जितने भी पाकिस्तानी बैंक लगे हुए होते थे दस्ती पे और डिसेबल हो जाते थे। तो ये एक ग्लिच हो सकता है, क्योंकि मैंने जो अपनी मैं बात आपको बता सकता हूँ, मैंने लाइव चैट सपोर्ट से भी बात की है। उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा है जी आप एलिजिबल कंट्री में अपनी लिस्ट, उस लिस्ट में चेक करें आपके कंट्री का अगर नेम है तो फिर आप बैंक यूज करें, अगर नेम नहीं है तो आप बैंक यूज ना करें। मैंने उनको क्लियरली बताया कि हमारे काफी क्रिएटर्स बैंक यूज कर रहे हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी डिटेल यूज कर रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये ग्लिच हो सकता है। ठीक है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंड नहीं होगा कि आप जो है वो अ, अभी के लिए जो है वो पाकिस्तानी डिटेल यूज करें। ठीक है। तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है। ठीक है। फेसबुक पर काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास अपनी मेन आईडी होनी चाहिए। उस मेन आईडी में जो है आपका बिजनेस मैनेजर होना चाहिए आपके नेम का या एलएलसी के नेम का। उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके सारे पेजेस होने चाहिए। उन पेजेस
पर आप काम कर सकते हैं। आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि कैसे आपने काम करना है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है? काइंडली जल्दी से चैट में बता दें, ये बेसिक चीज एक क्लियर हो गई आपको? चैट ऑफ तो नहीं है? ऑन कर दी है। ओके ओके ओके, ठीक है। एलएलसी एक कंपनी है। आप यूएसए में एक कंपनी ओपन करवाते हैं, उसकी बेस पर आपको यूएसए की एड्रेस डिटेल, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा कुछ मिलता है। वो आप पे आउट अकाउंट में इन्फो डालते हैं, और उसी कंपनी की डिटेल की बेस पर आप जो है पेओनियर का बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें आप फेसबुक से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि एलिजिबल कंट्री से नहीं है, ठीक है। यूके की कंपनी भी ओपन करवा सकते हैं, यूएसए की भी करवा सकते हैं। यूके में टैक्सेस ज्यादा पड़ते हैं, एलएलसी जो है उसके टैक्सेस जीरो होते हैं ऑलमोस्ट। वो रिन्यूअल फीस होती है, ये $400-500 आपका साल का लगता है। $400-500 एक दफा आप लगा लें तो पूरा साल आपका सुकून से गुजर जाता है। अच्छा जी। अब हाँ जी, वर्मन स्टेट जो है वो सबसे सस्ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम, कि जी हमने पेज स्टार्ट करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। आईडी आपकी हो गई, आपकी एलएलसी का भी हो गया, आपका बिजनेस मैनेजर भी हो गया, पे आउट का भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। ये अभी जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको सारी एक एक चीज करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आप इंशाल्लाह जो है ना राजी हो जाएंगे। लेकिन ये दो नंबरी ना करेंगे, ऊपर लाइनें ना लगाएं बच्चों की तरह, ठीक है। फिर इस तरह जो है ना बंदा डिस्टर्ब होता है। आसिम भाई एनोटेशन ऑफ कर दें। अच्छा, अब जब आपने पेज स्टार्ट करना है तो पेज आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक फेसबुक का पेज सेटअप करना होता है। अब जब आपने पेज सेटअप करना है, पेज क्रिएट करना है, उसके लिए आपने ये नहीं देखना कि आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, जिधर भी हैं, ठीक है। आप उधर से ही अपनी मेन आईडी में पेज क्रिएट करके पहले दिन से काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने नहीं देखना कि यूएसए की आईडी चाहिए या फलां कंट्री की आईडी चाहिए तो फिर ही हम काम स्टार्ट करेंगे। इस चीज पे आपने बिल्कुल भी नहीं रहना, और इस चीज पे रिलाई नहीं करना कि जब तक हमारे पास यूएसए की आईडी नहीं होगी तो हम काम नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। आप अपनी ही आईडी में पेज स्टार्ट कर सकते हैं। अब पेज दो किस्म के होते हैं, एक नीच बेस पेज होता है, एक ट्रेंड बेस पेज होता है। नीच बेस पेज वो होता है कि आप कोई भी नीच सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर मोटिवेशन एक नीच है, वो आप एक नीच या एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, मोटिवेशन पर आप वीडियोस बना के उस पेज को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। एक होता है ट्रेंड बेस पेज। ट्रेंड जिस तरह आजकल मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड चलते हैं, कोई जो है ना ट्रेंड में जो है ना वो एक नीच नहीं होती है, वो डिफरेंट किस्म की वीडियोस होती हैं, ठीक है। वो आप देख रहे होंगे कि सोरा की वीडियोस का अक्सर ट्रेंड चलता है, उसमें जो है वो ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ट्रेंड जो है वो नीच के अंदर भी रह के बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब आपकी जो नीच है ना उसको भी ट्रेंड में कन्वर्ट किया जा सकता है ट्रेंड बेस्ड वीडियोस में। वो भी आगे चल के इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि जो आपकी नीच है उसको ट्रेंड बेस्ड वीडियोस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो बेस्ट जो इसमें जो मेरी रिकमेंडेशन है ना वो नीच बेस्ड पेज है, क्योंकि नीच बेस्ड पेज आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपका एक एसेट होता है, और वो बेस्ट रहता है। आगे नीच बेस्ड पेजेस कैसे चलाने हैं, ट्रेंड बेस्ड पेजेस कैसे चलाने हैं, उनका कंटेंट कैसे बनाना है, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका आ जाता है पेज क्रिएट करने के बाद कंटेंट क्रिएशन का। अब जब आप कंटेंट क्रिएशन पे आ जाते हैं तो कंटेंट क्रिएशन में एक आपका एआई टूल के जरिए से, मतलब कि एआई कंटेंट होता है, एक आपका कंटेंट होता है रिएक्शन वीडियोस का, एक होता है कैमरा क्रिएटेड कंटेंट। ये तीन किस्म के कंटेंट है जिनको लेके आप चल सकते हैं, ठीक है। अब जो कैमरा क्रिएटेड कंटेंट है इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई वो समझ ले मोल नहीं है, ठीक है। कैमरा क्रिएटेड कंटेंट की जो रीच है, इस तरह की रीच किसी कंटेंट की नहीं होती। लेकिन हर बंदा जो है वो कैमरा क्रिएटेड कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता। उसके लिए फिर सेकंड आ जाता है रिएक्शन वीडियोस, ठीक है। एक बंदा कहता है जी मुझे एआई टूल यूज करने भी नहीं आते, ये झंझट मुझसे नहीं होता, कैमरे से भी नहीं क्रिएट कर सकता, तो वो क्या कर सकता है, रिएक्शन वीडियोस क्रिएट कर सकता है। रिएक्शन अब एआई से भी रिएक्शन दे सकते हैं,
खुद भी अपने कैमरे से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके किसी भी वीडियो पे रिएक्शन दे सकते हैं। वो भी फेसबुक की एक स्पेसिफिक पॉलिसी है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की पॉलिसी, कि कितना आप किसी का कंटेंट यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे ऐड करनी है। ये मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, हर पॉइंट पे अलग अलग सेशन होगा आपका, ठीक है। निच बेस पेज पे अलग होगा सेशन, ट्रेंड बेस पेज पे अलग होगा, कैमरा क्रिएटेड कंटेंट पे अलग होगा, रिएक्शन वीडियोस पे अलग होगा, इसी तरह एआई टूल्स पे अलग होगा। अब एआई टूल में आपका आ जाता है चैट जीपीटी, इमेज जनरेशन टूल्स आ जाते हैं, 11 लैब आपका वॉइस ओवर टूल आ जाता है, हेजन आ जाता है, VO3, सोरा 2। ये मेन टूल हैं जो हम फेसबुक कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करेंगे। अब ये सस्ते में भी हो जाएंगे, फ्री में भी हो जाएंगे, और पेड में भी होंगे। कुछ पेड होंगे, हेजन जो है ये पेड है, 11 लैब पेड है, ठीक है। VO3 पेड है, सोरा 2 फ्री है, सोरा 2 पे भी आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, चैट जीपीटी फ्री वाला यूज कर सकते हैं, इमेज जनरेशन के टूल्स भी फ्री हैं, ठीक है। वॉइस ओवर के लिए भी आपको फ्री टूल्स बताए जाएंगे। ये हेजन जो है ना, अवतार बेस्ड वीडियोस, ये आपको पेड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कब कौन सा टूल यूज करना है, किस टूल में कितनी कैपेसिटी है, कितना उसका जो है वो पावर है कंटेंट की, वो इंशाल्लाह वन बाय वन ब्रेक डाउन करेंगे हम। और वन बाय वन आपको पेज सामने दिखा के कि ये पेज है, ये इतने अरसे में ग्रो हुआ है, इतने फॉलोअर आए हैं, और इसका कंटेंट इस टूल से बनता है, ऐसे बनता है, एक एक चीज आपको बताई जाएगी इंशाल्लाह, और बिल्कुल फ्री में, आपने टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आपने स्टेप लेना है। उसके बाद हमारी आ जाता है, जब हमारा पेज क्रिएट हो जाता है, नीच हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन का स्टेप आ जाता है। हमने कंटेंट डिसाइड कर लिया, मिसाल के तौर पर सोरा का कंटेंट हमने डिसाइड कर लिया। अब आ जाता है ऑडियंस ग्रोथ की बारी। ऑडियंस ग्रोथ में जो है, एक ऑर्गेनिक तरीका है, एक फेसबुक एड्स के जरिए हम ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं, एक ग्रुप जो है वो रेंट पे लेके या फ्री वाले ग्रुप लेके उनमें शेयरिंग दे के हम कर सकते हैं। इन पर भी अलग अलग सेशन होंगे कि आप ऑर्गेनिक कैसे ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल 1 रुपया लगाए बगैर। और आप फेसबुक एड्स की आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि एड्स रन करके आप कैसे पेज को ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसको वायरल कर सकते हैं, ठीक है, एड्स के जरिए। इसी तरह ग्रुप्स फ्री वाले या रेंट वाले लेके किस हद तक ग्रुप्स को यूज करना है, कितनी शेयरिंग देनी है, किस आईडी से देनी है, वो चीजें भी आपको बताई जाएंगी इंशाल्लाह। जब हमारी ऑडियंस ग्रो हो जाती है, उसके बाद हमारा स्टेप आ जाता है मोनेटाइजेशन टूल का, ठीक है, कि हमने पेज को मोनेटाइज करना है। और मोनेटाइजेशन टूल जो है वो इनवाइट ओनली है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हिडन क्राइटेरिया इसका आपको बताएंगे। जिस तरह अभी 2-3 लड़के कह रहे थे कि 2-2 लाख 4-4 लाख फॉलोअर हो गए हैं, लेकिन उनका टूल नहीं आ रहा। उनको इंशाल्लाह एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी देंगे कि विद इन 15 to 20 दिन आपका टूल आ जाएगा। ऐसे पेजेस पे तो इंशाल्लाह जल्दी आता है। इसी तरह मोनेटाइजेशन टूल में अगर हम आए तो फिर हमें जरूरत पड़ती है अब एलिजिबल कंट्री की, ठीक है। हालांकि अगर आप एलिजिबल कंट्री में नहीं हैं, मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान एलिजिबल नहीं हैं, तो पाकिस्तानी आईडीज पर भी या पाकिस्तानी पेजेस पर भी सीएम टूल का इनवाइट आ रहा है, लेकिन वो चीदा 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 से मुराद ये है कि किसी किसी पेज पे आता है, ठीक है। लेकिन इसका जो बेहतर हल है वो ये है कि आप प्रॉक्सी विद एंटी डिडक्ट ब्राउजर यूज करें, VPN यूज कर सकते हैं पेड वाला। और वो लंडे वाला VPN नहीं यूज करना, कि जो एक ही VPN 100-100 रुपए में बेच रहे होते हैं, वो VPN नहीं यूज करना, अपना सेपरेट VPN लेके यूज करना है। VPN में जो HMA VPN है वो बेस्ट है, iTop बेस्ट है, ठीक है। इसी तरह RDP या VPS ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। इन सब से बेस्ट RDP या VPS है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 5 से 7 हजार रुपया पाकिस्तानी मंथली आपको देना पड़ेगा। 4 GB वाली RDP आपको अच्छे से मिल जाती है, उसमें अच्छे से आप आईडीज मैनेज कर सकते हैं। USA की एलिजिबल कंट्री की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पेओनियर होना चाहिए, LLC होनी चाहिए, वही चीज आ गई। अगर आप इंडिया से हैं या किसी एलिजिबल कंट्री से हैं तो आपकी अपनी पर्सनल डिटेल यूज होंगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास LLC होनी चाहिए, LLC ओपन करवा के, या उसकी बेस पे पियोनियर ओपन करवाएं या वाइज ओपन करवाएं, वो वाला बैंक डिटेल आप यूज कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको फिर दे देता हूं कि सबसे पहले आपकी एक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी मेन आईडी होनी चाहिए, उस आईडी में आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। बिजनेस मैनेजर आपने या तो अपने पर्सनल नेम का क्रिएट करना है अगर आप एलिजिबल कंट्री से हैं। अगर आप एलिजिबल कंट्री से नहीं है तो फिर आपने एलएलसी ओपन करवानी है। एलएलसी की बेस पे बिजनेस मैनेजर बनाना है, उसके अंदर सारे पेजेस अपने रखने हैं। उसी के अंदर आपने अपने सारे पे आउट क्रिएट करने हैं। उसी के अंदर आपने पे आउट में एडमन ऐड करने हैं, और आपकी जो एडमन आईडी है वो आपकी वही होनी चाहिए जो एलएलसी के ओनर की आईडी है, ठीक है। या आपकी पे आउट की एडमन आईडी वो आईडी होनी चाहिए जिसकी डिटेल्स आपने पे आउट डिटेल में डाली हुई हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, अगर आप एलिजिबल कंट्री से, मिसाल के तौर पर फरमान पटेल भाई हमारे इंडिया से हैं, वो एलिजिबल कंट्री से हैं, तो वो फरमान पटेल के नाम से पे आउट बनाएंगे। फरमान पटेल जिधर रह रहे हैं उधर का ही एड्रेस डालेंगे। दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। इसी तरह गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात का एड्रेस डालेंगे इंडिया वाले का। इसी तरह अगर मैं जहीर पाकिस्तान में रह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने पेज को मोनेटाइज करने के लिए एक एलएलसी ओपन करवाऊंगा जो कि मैंने करवाई हुई है। उसी की नेम पे मैं बीएम बनाऊंगा, बीएम के अंदर पे आउट बनाऊंगा, पे आउट के अंदर जो है वो मैं अपनी जहीर वाली आईडी ही एडमिन रखूंगा और फिर उसमें पेज ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा पेज का जो सेटअप है। पेज के सेटअप में जो है वो मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले पेज क्रिएट करना है, ठीक है। पेज आपने क्रिएट करके अपनी नीच सेलेक्ट करनी है, ठीक है। नीच के बाद आपका आ जाता है कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस। कंटेंट क्रिएशन में तीन तरह के कंटेंट आपको बताए हैं: कैमरा क्रिएटेड कंटेंट, रिएक्शन कंटेंट, एआई टूल्स वाला कंटेंट, ठीक है। ये सारे आपको वन बाय वन बनाने सिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपकी ऑडियंस ग्रोथ आ जाती है। ऑडियंस ग्रोथ में आपको स्ट्रेटजीज बताएंगे कि ऑर्गेनिक आपने कैसे ग्रो करनी है, फेसबुक एड्स के थ्रू आपने कैसे ग्रो करनी है, $1 वाली स्ट्रेटजी आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह ग्रुप रेंट पे लेके या फिर ग्रुप फ्री वाले फाइंड करके उसमें आपने कैसे जो है अपनी ऑडियंस ग्रो करनी है। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है आपका मोनेटाइजेशन लेने के लिए। उसके लिए आपको फिर एलिजिबल कंट्री में आपको अपना पेज शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबल कंट्री के लिए आपको फिर या वीपीएन यूज करना पड़ेगा, आरडीपी यूज करनी पड़ेगी, प्रॉक्सी एंटी डक ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। ये तीन ही मेथड है। इनमें सबसे बेस्ट मेथड जो है आरडीपी और वीपीएस है। कुछ अरसे तक प्रॉक्सी और एंटी डक ब्राउजर बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी इश्यूज आ रहे हैं प्रॉक्सी में। तो इसका जो मुतबादल है और सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो आरडीपी है या वीपीएस है। नहीं तो आपका पेड वीपीएन भी चल जाता है, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर सेटिंग आपको बताएंगे कि कैसे आपने सेटअप लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स होनी चाहिए। अगर एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स नहीं है तो फिर आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। एलएलसी की बेस पे पेओनियर होना चाहिए, और उसकी डिटेल आप यूज करके अपना पेज मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहां तक था आज का हमारा ओवरव्यू। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे आपने चलना है। अब जब आपने स्टार्ट लेना है तो स्टार्ट आपने लेना है पेज क्रिएशन से, ठीक है। पेज क्रिएट करने से लेकर कंटेंट बनाने तक, ऑडियंस ग्रो करने तक, और टूल इनवाइट आने तक। टूल इनवाइट आने पर आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी एलिजिबल कंट्री की। ये ऊपर वाले तीन जो स्टेप्स हैं ये आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका पेज ग्रो हो जाएगा, ऑडियंस थोड़ी बहुत ग्रो हो जाएगी, उस पे कोई 5-10 हज़ार फॉलोवर आ जाएंगे, फिर आपने इस सरदर्दी में पड़ना है। उससे पहले आपने इस सरदर्दी में नहीं पड़ना। लोग इस चक्कर में क्या करते हैं, ये वाले स्टेप भी नहीं कर पाते। ये वाले स्टेप आप अपनी लोकल आईपी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई यूएसए की आईडी की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि आप एक पेज क्रिएट करके उस पे कंटेंट डालना शुरू करें, अपनी ऑडियंस को ग्रो करें। जब ऑडियंस आपकी ग्रो हो जाएगी फिर आप आरडीपी वीपीएन वीपीएस की तरफ आए, और फिर उस
पेज को यूएसए की आईडी में एडमिन करके या एलिजिबल कंट्री में एडमिन करके उस पे काम करें, तो आपका 15 से 20 दिन मैक्सिमम लगेंगे और आपका सीएम टूल आ जाएगा। लेकिन सीएम टूल आने के लिए जरूरी है कि पहले ये 3 स्टेप आपके कंप्लीट हों। आपका पेज, उस पे ओरिजिनल कंटेंट, और उस पे ऑडियंस ग्रो हुई हो, उस पे अच्छी इंगेजमेंट आ रही हो, ये स्टेप बाद की बात है। ठीक है, लोग पहले इस स्टेप पे जोर देते हैं। ठीक है, यही हमारा फेलियर है। इस चीज से आपने निकलना है। आज ही अपनी एक नीच सेलेक्ट करनी है। हमारी जो है चैनल जो है उस पे पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, हमारे चैनल पर सेशंस पड़े हुए हैं, उसमें हमने कंटेंट क्रिएशन सारी चीजें बताई हुई हैं। वो आप अल्लाह का नाम लेकर आज से ही स्टार्ट करें, उसमें सारी डिटेल्स हमने बताई हुई हैं। मैं आपको वीडियोस बता देता हूँ। फेसबुक और टिकटॉक के हमारे सेशंस यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये देखें। ठीक है, ये चैनल पे जाके आप सेशंस दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें, 2-2 घंटे के 1.5-1.5 घंटे के सेशंस पड़े हुए हैं। ये सेशंस आप देख सकते हैं और इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। आज ही अपना पेज स्टार्ट करें, पेज क्रिएट करके अपनी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट करें। फिर आगे टूल का इंशाल्लाह ताला साथ साथ हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो रुकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमेशा जो ज्यादा नॉलेज है वो आपको कंफ्यूज करता है, ये बात याद रखें किसी भी फील्ड में। अगर आप एक बंदे को पकड़ लेंगे, उसकी स्ट्रेटजी को पकड़ लेंगे, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ये बात अपने पल्ले बांध लें। ज्यादा नॉलेज हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा ऑनलाइन फील्ड में। ठीक है, एक ही आपकी फील्ड है, मिसाल के तौर पर फेसबुक मोनेटाइजेशन। आप 50 बंदों की वीडियो देख रहे हैं, वो 50 बंदा 50 स्ट्रेटजीज बनती हैं। जब आपके जहन में 50 स्ट्रेटजीज होंगे, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक आपका जो है वो पेज ग्रो हो रहा होगा, दूसरी स्ट्रेटजी के मुताबिक उस पर इशू आ रहा होगा। मैं कहूंगा वीपीएन यूज करो, दूसरा बंदा कहेगा नहीं भाई वीपीएन में इशू आता है। आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक बंदे को पकड़ो, अगर हमें फॉलो करते हो तो हमें पकड़ो, हमारी स्ट्रैटेजी को पकड़ो, इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ होगी। अगर किसी और को फॉलो करते हो तो उसकी स्ट्रैटेजी को पकड़ो, इंशाल्लाह ग्रोथ होगी। कंसिस्टेंट आपने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ पोस्टिंग करनी है, इंशाल्लाह ताला 110% आपकी ग्रोथ होगी। हमने खुद ग्रोथ की हुई है, हमारे पेजेस ग्रो हुए हैं, अर्निंग भी हुई है। इवन के हमारा जो अभी बैच 2 गुजरा है स्टूडेंट्स का, उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। काफी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो ग्रोथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 80-90% लड़के कर चुके हैं जो काम कर रहे हैं। और हमारे तकरीबन 15 से 20% बंदे ऐसे हैं जिनकी के अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी तकरीबन तीसरा महीना है मेरे ख्याल से आसिम भाई, हमारा कोर्स कंप्लीट हुए बैच 2 का। दूसरा दूसरा। हाँ, दूसरा। 2 हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो मकसद ये है कि उनमें एक चीज कॉमन थी कि कंसिस्टेंसी नहीं उन्होंने छोड़ी, डेली अपलोडिंग करते रहे हैं। व्यूज आए हैं नहीं आए, वो आगे फार्मूला आपको बताएंगे कि कब तक किसी पेज को आपने लेके चलना है और कब उसको छोड़ना है। ठीक है, आपने भी इसी फार्मूले पे, इन्हीं चीजों पे अमल करना है, फ्री का नॉलेज समझ के। ये नहीं करना कि जी इसमें कुछ आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह इस पे आपको 110% वैल्यू मिलेगी। आपने जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो ये रमज़ान की बरकत से इंशाल्लाह ताला जो है ना आपकी ग्रोथ भी होगी और हमारा भी नॉलेज डिलीवर हो जाएगा, हमें भी इसका अजर मिलता रहेगा आपकी दुआओं की सूरत में। ठीक है जी, यहाँ तक था आज का बेसिक स्ट्रक्चर। आगे इंशाल्लाह ताला पूरा मंथ है, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक एक चीज पे जो है ना वो पूरा पूरा सेशन होगा। आगे आप खुद हिसाब लगा लें कितनी चीजें हैं। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम कौन हम्म। कौन सेशन ले रहे हैं जो पहली दफा इस हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं? वो एक लिख दें, 1। लो जी, ये माशाल्लाह अब नए पुराने सारे लिखते जा रहे हैं। ये पूछने का मकसद ये, हमारा तो ये बड़ा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो हमारे पेड कोर्सेज हों या फ्री वाले सेशंस हों। अभी आपकी बात करते हैं कि अगर अभी यहाँ पर कोई 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं ना,
ये 100 के 100 लोग काम नहीं करने वाले। इसकी एवरेज जो रेशियो है ना वो 2 से 3% ही रहती है, कि इतने के लोगों ने ही काम करना है, इतने के लोगों ने सीरियस रहना है, इतने के लोगों ने मेहनत करनी है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। तो इस रेशियो को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि अपने आप के साथ में कुछ वादे करें इस मुबारक महीने में, कि हमने मेहनत करनी है, डट के काम करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, जहीर भाई ने भी अभी आपको क्लियर किया, कि इस दफा जो हम ठान के आए हैं, या इस दफा जो हम चीजें लेके आए हैं ना आप लोगों के लिए, तो वो अभी हम पेड कोर्सेज के लिए भी उन चीजों को प्लान नहीं किया हुआ। तो वो सिर्फ और सिर्फ हम फ्री के अंदर वो चीजें देने जा रहे हैं आप लोगों को। तो आपके अपने ऊपर है कि वो चीजें कितनी संभाल पाते हैं, उनको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं जहीर भाई, वो चैनल का सामने करते हैं, वो इस चैनल के ऊपर एक्टिव हो जाए, यहीं पे हमारी रिकॉर्डिंग आया करेगी आपको विद इन 24 आवर्स। तो ये बताएंगे हैदर भाई, बोर्ड शोर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे ना। अभी तो आज हम सिर्फ चीजों को थोड़ा सा देख रहे हैं। नए जो लोग हैं उनको थोड़ी सी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपका वक्त नहीं जाया होगा, इस चीज की तो गारंटी है। चलें जी, माशाल्लाह जी, 2020 से कर रहे हैं। जो हमने पहले फ्री सेशन दिए थे उनमें से, कि आप में से कौन से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने फ्री सेशन से रिजल्ट्स लिए हैं, वो ट्रैफिक की शक्ल में है, वो पैसे की शक्ल में है, या मोनेटाइजेशन की शक्ल में है। टिकटॉक फेसबुक दोनों का बताएं। नहीं भाई, हम किसी की बात नहीं कर सकते। तो ये कॉपी पेस्ट है ना, थोड़ा सा आईफोन 12 प्रो, 2 पेजेस हैं, और उनमें से एडमिन आईडीज है, एक आईडी पाकिस्तान की और एक आईडी यूएसए की। ये इंशाल्लाह जिशान भाई अभी आज के दिन में नहीं, क्योंकि जो बहुत सारे बिगनर लेवल के लोग मौजूद हैं ना, उनके लिए कंफ्यूजन पैदा होगी। हम एक तरीकाकार ये रखेंगे, हम तरीकाकार ये वाला रखेंगे कि जो टॉपिक होगा ना, आप लोगों को उस टॉपिक के अकॉर्डिंग सवाल करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप खिचड़ी बनाएंगे ना, कि आज हमने एक ओवरव्यू दिया और आप आज पूछेंगे जी कि अप्लाई कैसे करना है, पे आउट कैसे लगाना है, तो वो उन लोगों के लिए मुश्किल बनेगी जो बड़ी उम्मीद आस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेशंस को देख के। तो आप हमसे भी ज्यादा प्रो लेवल के होंगे लोग, आप हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, लेकिन उन लोगों को भी छोटा भाई समझ के साथ लेके चलना है, जो पहली दफा इस फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, या पहली दफा उन्हें कहीं पे लगा है कि यार यहाँ पे हमारा वक्त बर्बाद नहीं होगा। थोड़ा सा इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। और आईफोन प्रो कितने के मैसेज करने हैं, सिखाएंगे इंशाल्लाह, सारा कुछ सिखाएंगे। ये आप जो इतने कॉपी पेस्ट से आईफोन प्रो कर रहे हैं ना, ये आप यकीन करें अपनी इज्जत ही कम कर रहे हैं हमारे आगे। सारा कुछ सिखाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। आप इसका अभी बल्कि आप ये वाले सेशन देख लें ना, तो आपको इधर से ही पता चल जाएगा, आप किसी भी नीच की प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकेंगे। कोई भी वीडियो आप उसकी प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकेंगे। इवन के मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो कौन से हैं जी, कौन से, ये बेसिक टू एडवांस है सारा। हाँ इसमें जो है यहाँ पर किधर गया जी, हाँ, ये हेल्थ नीच है, उसके बाद मोटिवेशन नीच है। ये जो 2 सेशन है ना, इनमें आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका बताया हुआ है कि किसी भी नीच की आप प्रॉम्प्ट कैसे बना सकते हैं। ये सेशंस आप देख लें, मजीद इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर करके नए नए तरीकों से बताएंगे कि आप किसी भी नीच की प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपने ये परेशान नहीं होना कि एलएलसी $500 की हम किधर से बनवाएं। एलएलसी ना भी बनाई, जुगाड़ आपको बता देंगे इंशाल्लाह। अगर आप एलिजिबल कंट्री में नहीं है तो आपको जुगाड़ बता देंगे। आप कम से कम अपना पेओनियर अकाउंट लाजमी बनाएं। पेओनियर अकाउंट आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, पाकिस्तानी डिटेल पे बन जाता है फ्री में, वो लाजमी बना के रखें। तो बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आपको सारे जुगाड़ बताएंगे इंशाल्लाह। जुगाड़ की भी बताएंगे और लॉन्ग टर्म वाले जुगाड़ बताएंगे, ये नहीं है कि आर्जी आपका हो। सही हो गया। और यार तस्बीह क्या हो गया है, हाथ आ गया दरवाजे में, एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट। होली होली चलो, मैं अभी इल्तिजा करके हटाऊं कि यार साथ साथ चलें चीजें, आप फिर उधर की बात लेके चल रहे हैं। लो जी। हाँ जी, देते हैं जी, सारा कुछ देते हैं जी, बताएंगे यार, होली होली फिर वही बातें। सर ये बताओ प्लीज, कंटेंट मोनेटाइजेशन इनवाइट पाकिस्तान आईडी से भेजना होगा। हाँ जी, आप अभी भेज के सोइएगा। सर अगर जिसके पास ना एलएलसी हो वाली बात, आपने पैसे बना लिए हैं, आपके अर्निंग आ गई है, बन गई हुई है एनालिटिक्स में, तो बताएं, हम आपको एलएलसी का बता देते हैं, पे का बता देते हैं अभी।
टिकटॉक पे यार वर्क सारा स्टार्ट कुछ, करूँ? हाँ जी बोले। अब मैं कह रहा हूँ सारा कुछ बता देंगे, परेशान हाँ ना हो, हाँ। आपको हर चीज का सलूशन मिलेगा इंशाल्लाह। आप बस लोगों आप लोगों ने हाँ। भाग जाना है तो, लेकिन यहाँ पे काम नहीं खत्म होगा। अच्छा जी, ये आपके अपने ऊपर है हमजा रांझा कि आपने काम किस के ऊपर शुरू करना है, टिकटॉक पे करना है, फेसबुक के ऊपर करना है। दोनों वैलिड प्लेटफॉर्म है, दोनों अच्छा एक वर्थ रख रही हैं। आपने अपने टाइम को मैनेज करते हुए देखना है, रोटियां आपके सामने पड़ी हैं, आपकी भूख कितनी है और कितनी खा सकते हैं ये आपको देखना है। अच्छा जी, देन आ रहा है जी यहाँ पर Vio 3 का बता देंगे जी, अभी नहीं अभी। पर एक फेसबुक आईडी पे एक ही निच को कितने पेजेस, लो जी समीउल्लाह, मौला खुशी रखे। सर क्या हाल है सर, मैंने आपको ही फॉलो किया हुआ है। चलें जी अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और आपका ही करना है। आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में आया हूँ, जज़ाकल्लाह जी। फिर इसके बाद उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह जी। बस आप लोग हमें सपोर्ट करें, व्हाट्सएप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सेशंस को अच्छे से एक्टिव करें, प्रैक्टिकल हों इसके अंदर। आप हमें सपोर्ट करें, हमारी सपोर्ट आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। और ये बातों में नहीं, इंशाल्लाह कल से ही आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इंशाल्लाह। फॉलो किया है, अच्छा जी। फिर भी मैसेज करते आपने मेरा सवाल का मजाक समझा, ओके इंतजार करते हैं। कामरान गुलजार मजाक नहीं समझा, बात ये है कि जितना बताया क्या सवाल था इनका? पता नहीं, कोई बीच में रश पड़ा था। तो पे सेशन ये इंशाल्लाह सारा स्केड्यूल करके हम बताते जाएंगे, आज तो सिर्फ आप लोगों को बताना था कि हम आगे हुए हैं। अब आप कितना कराते हैं तो ये भी बताएंगे जी। अच्छा जी सर, Vio 3 अल्ट्रा नहीं कहीं से भी नहीं मिल रहा यार, Vio 3 ने मार्केट में पूरा गैप है, जो दे रहे हैं वो भी सस्पेंड हो रहे हैं। अच्छा जी, जजाक अल्लाह जी। मोहम्मद अशरफ, सोरा टू बल्क वीडियो से ये बताएंगे जी। सोरा की अभी क्लास नहीं दी हमने, मैंने आज आपके साथ साथ काम स्टार्ट करना है। चलें जी, नोट्स बनाएं, हो सकता है कि हम आप लोगों से पूछेंगे ना जी, नोट्स जो तैयार किए हैं उसकी तस्वीर बना के भेजें तो। हमारे साथ हमारे साथ अगर आपने चलना है ना, तो अभी जो बताया ना, आज का जो पहला स्टेप है आपका वो ये है कि आपने एक कोई भी नीच सेलेक्ट करनी है, उस नीच पे आपने एक कम अज कम एक एक पेज बनाना है, एक एक पेज, एक पेज किसी भी नेम से आप बना लें। ठीक है। तो आपने एक नीच पकड़ लेनी है, नीच आप कोई भी पकड़ सकते हैं। उसको आपने एक पेज क्रिएट कर लेना है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स आपने फिल कर लेनी है सारी। वो आपका रेडी होना चाहिए और उस पर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है, जितना आपको नॉलेज है, गलत करें सही करें, कुछ ना कुछ उस पर डालना शुरू कर दें। ठीक है। तो फिर आगे आपको इंशाल्लाह रोड सारा क्लियर होता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि हमने काम कैसे करना है। वो नीचे से आपको बताई जाएंगी जिन पर आप काम करेंगे, जिन पर आपको काम करना चाहिए। ये नहीं होगा कि इस पर भी कर सकते हैं, उस पर भी कर सकते हैं, नहीं। क्लियर आपको बताएंगे कि भाई इस नीच पे काम करो, टू द पॉइंट। ठीक है। हम्म, अच्छा मेरा सवाल था, अच्छा कामरान भाई का सवाल था कि जी के वही बात है, फिर अगली बात है कि सीएम इनवाइट पाकिस्तानी आईडी से भेजना होगा। हाँ, सीएम इनवाइट का बताएंगे यार आपको। पाकिस्तानी अच्छा आईडी से भेजना नहीं होगा, पाकिस्तानी आईडी पे नहीं आएगा। आपने पाकिस्तानी आईडी से सिर्फ काम करना है। अच्छा जी, एहतशामुल हक सर आसिम साहब, जी जी भाईजान भाईजान बोलें। अच्छा ये वाली बात, डेली टाइमिंग सेम होगी सेशन की इंशाल्लाह जी, 10 बजे की टाइमिंग होगी। इंशाल्लाह। हमजा रांझा गुड सर, प्लीज सर क्लासेस के शेड्यूल करो में जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोग एक्टिव हो, हम खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाएंगे। आप लोगों पे है, आप हमें कितना एक्टिव करते हैं। सर जी जी, टिकटॉक का भी करवाएंगे इंशाल्लाह, फेसबुक का भी, दोनों प्लेटफॉर्म को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट रोनाल्डो वर्सेस मेसी, नीचे खत्म हो गया भाईजान ये। सर आज ही न्यू फेसबुक आईडी बना के काम चल जाएगा। बिस्मिल्लाह करें, आईडी बना के देखें। वो फ्री सेशंस को देख लीजिएगा ना एक दफा, उसमें सारा कुछ बताया है, वीपीएन प्रॉक्सी सेटअप हर चीज, आईडी कैसे क्रिएट, सारी चीजें बताई हैं। उनको एक दफा रिवीजन कर लें अगर पहले देखा हुआ है। चार यूएसए आईडी डन, रेडी विद स्टार 30 डेज चैलेंज इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक से रिलेटेड मिनिमम 10 नीचेज का भाईजान, सिर्फ 10 है। असली तो कोई अहमद, गाड़ी चाहिए ना तो हेलीकॉप्टर मांगो अल्लाह से। 10 नहीं, 100 कह रही तो तब हमने कोई 20-30 देनी थी। चीज बनाती है, वेरिफिकेशन आती है उसके क्या बल्क में, ये इंशाल्लाह आईटी की ने एक क्लास देंगे, उसके अंदर से ये बताएंगे कि जो आपकी आईटी डिसेबल हो जाती है उसका क्या सोल्यूशन है। ये ऑलरेडी हमने पहले भी फ्री सेशंस में बताया हुआ है, तो हम फिर दोबारा उसको रिवाइज कर देंगे। सर काइंडली, अच्छा जी सर काइंडली अगर स्टार्ट करना है तो रोज एक क्लास हो, या आज क्लास से दे दी। देखो आप आए पहली दफा है ना, इसलिए आप अभी हम जानते नहीं है।
तो जब आप थोड़ा सा हमें जान जाएंगे ना फिर आपको ये, अरे इंडिया से अपलोडिंग कंटेंट करेंगे तो उसकी अहमद रजा भाई अभी अपलोडिंग की क्लास देंगे इंशाल्लाह। सर काइंडली अगर स्टार, अच्छा जी, फिर वही मैसेज दोबारा, फिर वही मैसेज दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही मैसेज दोबारा। अब वैसे टाइम जाया होगा, जो चीज हमने को दिमाग में चल रही होगी आपको बताने वाली वो भी स्किप हो जाएगी। एक दफा मैसेज कर दिया है, वेट कर लें उसके बारी बारी आने का। चलें जी, माशाल्लाह जी, अशरफ भाई कहने के यूट्यूब से देखे 4 पेजेस पे काम कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है जी? सर वुमेन टारगेट ऑडियंस कौन सी करनी है? यूएसए, यूके। सर अगर इंडिया से, अच्छा फिर वही सवाल आ गया, फिर वही सवाल सर, वेटर पपी मतलब 4 यूएसए डन। फॉलो करो भाई, एक सवाल है, अगर सोरा से वीडियोस क्रिएट करते हैं बीबी वगैरह की तो पेज की कैटेगरी क्या रखेंगे? और कैटेगरी रखने पेज पे फर्क पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल पड़ता है, आप उसकी कैटेगरी डिजिटल क्रिएटर रख लें। सर आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र अब्दुल रहीम भाई। वेटर पपी नीच कैसी है? बड़ी अच्छी नीच है जी। 2-3 मिनट से रिच डाउन है क्यों? अच्छा रीच डाउन है, जाहिद भाई माशाल्लाह क्या इंग्लिश लिखी है। रीच डाउन है, हाँ जी तो रीच डाउन है। रीच कर लेंगे सर, कोई हाँ मसला नहीं है। इंशाल्लाह। ये मैंने आसिम भाई आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, इस मैं बंदे का देखता हूँ, मैसेज देख लीजिएगा। मैं देखता हूँ। नंबर मैंने आपका दे दिया उसको। ओके जी, ठीक है जी, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, जी। अभी फोन करें आसिम भाई, फिर कल करते हाँ हैं कोई इंशाल्लाह ऐसा वीडियो। सवाल नहीं है, हाँ ऐसा नजर नहीं, वही रिपीट कॉपी पेस्ट यार परहेज करो, किसी नहीं कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, बाकी इंशाल्लाह जी जिंदगी रही तो कल को इंशाल्लाह क्लास करेंगे बकायदा तौर पे, प्रैक्टिकल कल की क्लास होगी। अनाउंस कर दिया जाएगा कल दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप चैनल में, आप लोगों ने जाग जाना है। तो वहां पे बता दिया जाएगा टॉपिक क्या होगा, कितने बजे क्लास होगी। ओवल तो 10 बजे की क्लास है, तो वो इंशाल्लाह बस रेडी रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो एक दफा चैनल पे जाके लाइव सेशन देख लीजिएगा, सही खा के सोइएगा, तो ताकि कुछ आपको पता चल जाए कि पहले किस लेवल का सिखाया हुआ है। और ठीक है जी देख भाई फिर, जी, ठीक हो गया। एक सेकंड में आपको मैसेज देख लूँ कि क्या है। बस ठीक है, बाद में देख लीजिएगा, ओके कोई ओके मसला ठीक है, मैं क्या शायद इसमें ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। नहीं। ओके।